औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरशद महमूद है और टेक्नो वाश पाकिस्तान की पहली ऑटोमेटिक कार वाश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चकवाल के मुकाम पे है और यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वाश के प्लांट्स बनाती है और इंस्टॉल करके देती है और आफ्टर सेल बैकअप देती है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँ कि जैसे ऑटोमेटिक कार वाश का नाम आपके जहन में आता है तो आप यही सोचते होंगे, एक कॉमन सेंस है कि इसमें कोई जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तो गाड़ियाँ वाश की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप सोचते हैं, उसी तरह की एक मशीन है जिससे गाड़ियाँ वाश होती हैं और ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ियाँ वाश होती हैं, जिसमें ह्यूमन जो एफ़र्ट है जो गाड़ी को वाश करने के लिए वो ना होने के बराबर है। तो ऑटोमेटिक कार वाश प्लांट्स आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री पाकिस्तान में ये है कि 2011 में चकवाल के मुकाम पे टेक्नो वाश के CEO साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब सोहेल अख्तर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वाश की मशीन यहाँ पे एक तैयार की एक टीम की मौजूदगी में, और उसको इधर ही जो है टेस्ट करके तो रोड के ऊपर, रोड के साथ जो इनकी जगह है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कार वाश प्लांट इंस्टॉल किया है, जहाँ पे आज जो है वो मेन हेड ऑफिस भी इधर ही है इसका टेक्नो वाश का, और जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंपनी ऑपरेटिंग साइट है वो भी इधर ही है एज सैम्पल के तौर पे कि वो लोग इसको देख के तो जो भी इन्वेस्टर आते हैं हम उनको विज़िट करवाते हैं ये साइट, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग साइट है सैम्पल के तौर पे, लेकिन ये एक बेहतरीन साइट चल रही है। तो उन्होंने इसको 3 साल चलाया, 2011 से लेकर 2014 तक। तो उनको लगा कि अब ये जो प्लांट है ये पूरे पाकिस्तान में सेल होने चाहिए, ताकि ये एक किस्म का ट्रेंड बनना चाहिए कि और तो बेशुमार फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड होगी और भी कोई फील्ड उठा के देख लें, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत आम हो रहा है। लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी आ गई है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी आ गई है। गालबन हर फील्ड में ही जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। हमने ऑटोमेटिक कार वाश प्लांट लगा के जो दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी कस्टमर्स को मैनुअल कार वाश पे जाके घंटों अपनी गाड़ियाँ वाश करवाने की, वहाँ पे घंटों इंतज़ार करने की, वो हमने ख़त्म कर दी है और ऑटोमेटिक कार वाश प्लांट इंस्टॉल कर दिए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो वो सोहेल अख्तर साहब ने 2014 में जैसे सोचा कि ये पूरे पाकिस्तान में ये प्लांट इंस्टॉल होने चाहिए, तो उन्होंने ये प्लान इंस्टॉल करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की और उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टर्स की कॉल्स आने लगी और इस प्लान की एडवर्टाइज देख के, इसको एक्सपीरियंस करके तो लोगों के मतलब माइंड में, जो बिज़नेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके माइंड में ये बात गई कि हमें ये वाला जो बिज़नेस है ये स्टार्ट करना चाहिए और हमें ऑटोमेटिक कार वाश का प्लान इंस्टॉल करना चाहिए। तो हमारी पहली साइट जो एक तो ये चकवाल वाली थी और दूसरी हमारी साइट यानी कि कंपनी की साइट के अलावा जो साइट हमने इंस्टॉल की है वो एबटाबाद की पहली साइट थी, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। और उसके बाद हमने बेशुमार सिस्टम्स लगाए और आज पूरे पाकिस्तान में टेक्नो वाश से तकरीबन सर्विस स्टेशन से एवरेज 3000 गाड़ी रोज़ाना वाश होती है और ऑटोमेटिक तरीके से, और उसमें डिफरेंट जो है वो मतलब कस्टमर्स को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें कार वाश है, डिटेलिंग है, वैक्स है, पॉलिशिंग है, ग्लास कोटिंग तक की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी साइट्स के ऊपर। तो कार वाश के रिलेटेड और कार केयर के रिलेटेड जो भी मतलब इसमें सर्विसेज हैं वो हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। और इसके अलावा गाड़ी का इंजन वाश, गाड़ी को नीचे से वाश करना, एवरीथिंग जो भी आप सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारे सर्विस स्टेशंस पे आपको मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक कार वाश के प्लांट्स जो हैं, जो ऑटोमेटिक कार वाश के प्लांट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में लगाने का मकसद यही था कि इस टेक्नोलॉजी को, इस ट्रेंड को जो कि इससे पहले नहीं था उसको आम किया जाए, ताकि हर एक कस्टमर तक, हर बंदे ने तकरीबन आलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो बेशुमार नंबर ऑफ़ कार्स हैं पाकिस्तान में, लाखों की तादाद में। तो उनको वाश करने के लिए मैनुअल कार वाशेस मौजूद थे पहले, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि एक क्वालिटी का ध्यान नहीं किया जाता, टाइम वहाँ पे आपका काफ़ी लग जाता है और सर्विस चार्जेस चलो उनके मुनासिब हैं,
वो मैं नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा उस वाले से भी। और जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते। चले ये तो उनके अपने एक मतलब जिस तरह की वो फैसिलिटी दे रहे थे पहले टेक्नोलॉजी ना होने की सूरत में, तो अब वो क्या कर सकते थे इस हवाले से। तो हमने टेक्नोलॉजी ला के तो हमने उनको बंद करने की कोशिश नहीं की, हमने एक नया सिस्टम दिया है लोगों के लिए ताकि एक नए तरीके से सर्विस स्टेशन बनाए जाएँ, ताकि जैसे सपोज़ देखें कि पहले जब पेट्रोल पंप्स नहीं थे तो गाड़ियों में जन वो इसी तरह वो कीफ सी होती थी, उसके ऊपर वो भर के ऑयल डालते थे, जो कि सही सिस्टम नहीं था। टेक्नोलॉजी आई है, अब जन वो पेट्रोल पंप्स लग गए हैं, तो एक जदीद सिस्टम से आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, डिसेंट वो सर्विस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह ये जो ऑटोमेटिक कार वॉश की सर्विस है ये भी डिसेंट है, तो और क्वालिटी के लिहाज से भी बड़ी अच्छी है, टाइम सेविंग है। तो इसके जो भी फीचर्स हैं मैं अगली वीडियो में इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जो मेन फीचर्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मैनुअल कार वॉश को भी लेके ऑटोमेटिक कार वॉश को भी लेके, वो फीचर ये है जी कि मैनुअल कार वॉश और ऑटोमेटिक कार वॉश बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लोग आज भी ज़्यादा मैनुअल कार वॉश से अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं। जहाँ पे उनके नज़दीक कोई ऑटोमेटिक कार वॉश प्लांट नहीं लगा हुआ तो वो मैनुअल कार वॉश से अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक ऑटोमेटिक कार वॉश प्लांट आपसे ज़्यादा दूर हो तो वो वहाँ पे भी आप जा नहीं सकते, तो इसमें नो डाउट। लेकिन आस्ते आस्ते ये ट्रेंड बन रहा है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इस फील्ड में इन्वेस्ट करके अपने प्लांट्स हर सिटी में लगवा रहे हैं। एक शहर में 2-2, 3-3 प्लांट्स जो है वो जब लगेंगे तो कस्टमर तक जो कस्टमर की रसाई वहाँ तक हो सकेगी उन तक। तो जो मेन फीचर्स हैं ऑटोमेटिक कार वॉश के वो ये है जी कि सबसे पहला जो फीचर है वो क्वालिटी है। टेक्नो वॉश क्वालिटी के लिहाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर फर्स्ट मोटो और फर्स्ट स्लोगन। आप कह सकते हैं कि ये हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रायोरिटी हमारी है वो ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि उनकी गाड़ी इस तरीके से वॉश की जाए। मशीन है, मशीन ने गाड़ी वॉश करनी होती है, हमारा तो कोई इसमें किरदार नहीं है, लेकिन मशीनरी गाड़ी वॉश करती है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला फीचर जो इसका है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके अगर हम मैनुअल कार वॉश को ज़रा देखें, मे भी कस्टमर्स को इस वाले से थोड़ा सा इल्म ना हो, लेकिन हम इस वाले से मैं आपको ये पूरी कोशिश करूँगा बताने की कि मैनुअल कार वॉश पे सर्फ इस्तेमाल की जाती है, जो आम डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो गाड़ी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन नेचर सर्फ जो होती है वो एसिडिक होती है, तेज़ाबी खासियत होती है उसकी, तो वो गाड़ी के पेंट को आहिस्ता आहिस्ता फेड करना शुरू कर देती है। गाड़ी का रंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाता है। काफ़ी गहरा नुकसान है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक चीज़ पता चलती है। नई गाड़ी मैनुअल कार वॉश पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चीज़ आपको फील होगी कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ रहे हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर इसके लिए वॉश वाला कपड़ा नहीं है। तो इस लिहाज को देखें तो मैनुअल कार वॉश इस लिहाज से क्वालिटी के लिहाज से बैक है कि वो सर्फ इस्तेमाल करते हैं और आम जो फैब्रिक कोई भी हो कपड़ा उससे लेके गाड़ी को रफली यूज़ करते हैं उसके ऊपर, जो कि एक अनप्रोफेशनल चीज़ मतलब आपको भी ये ऑब्ज़र्व होती होगी, आप भी फील करते होंगे। और जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है उसका भी प्रेशर इतना नहीं होता कि वो काफ़ी पानी इस्तेमाल हो जाता है। वो आपको पता है कि पिछले दिनों में ये मैनुअल कार वॉशेस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऐलान किया हुआ था जी कि मैनुअल कार वॉश वाले पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 400 से 500 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के ऊपर, जो कि मतलब कि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता ना उस पानी का, तो ज़्यादा पानी यूज़ होता है। जबकि हमारे जो सर्विस स्टेशन है, जो हमारा जो टेक्नो वॉश का सर्विस स्टेशन है, ऑटोमेटिक कार वॉश प्लांट है, उसमें जो पानी है वो हाई प्रेशर वाटर यूज़ किया जाता है और बहुत प्रेशर के साथ होता है ताकि गाड़ी की क्लीनिंग जो है वो कम पानी से हो सके। इसी चीज़ को लें तो मैनुअल कार वॉश और ऑटोमेटिक कार वॉश में जो पहला फीचर मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटी के लिहाज से, वो सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो हम सर्फ इस्तेमाल नहीं करते, हम इम्पोर्टेड कार वॉश का जो शैम्पू है हम वो इस्तेमाल करते हैं। जो फॉरेन कंपनीज़ ऑटोमेटिक कार वॉश फील्ड में जो काम कर रही हैं वो जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही है हम भी वही शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इस वाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम सर्फ़ इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं कर सकते अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के लिए, और हम शैम्पू ही इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी गाड़ी की जो केयर है वो हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। आप जिस पर्पज़ के लिए हमारे सर्विस स्टेशन पे तशरीफ़ ला रहे होते हैं, उस पर्पज़ को हम कभी नहीं भूलते कि मेन जो चीज़ है वो कार केयर है, और इसी में जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये शैम्पू मतलब कि उसके लिए ठीक होता है, कोई कलर फेड नहीं होता। इसकी जो पीएच होती है ना, जो सर्फ की एसिडिक होती है, तो इसकी न्यूट्रल होती है पीएच। और दूसरा जो हमारे ब्रशेज़ इस्तेमाल होते हैं वो इंतहाई सॉफ्ट हैं, तो वो किसी सूरत भी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच नहीं डालते। आप बिल्कुल नई गाड़ी जिसके ऊपर स्क्रैच ना हो या जिसके ऊपर स्क्रैच हो भी, तो वो भी आप ऑटोमेटिक कार वॉश से वॉश करवाएंगे तो मज़ीद कोई स्क्रैच नहीं आएगा। जो बिल्कुल नई गाड़ी है उसके ऊपर अगर कोई स्क्रैच आपको मिलता है तो आप हमें बताएं। ये मिसकंसेप्शन मार्केट में चल रही होती है, मैनुअल कार वॉश वाले शायद इस वाले से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अगर चीज़ कोई एक रेडी वाला दूसरे रेडी वाले को अगर बुरा नहीं कहेगा तो उसकी सेल नहीं होगी। हम तो मैंने इससे पहले जो कंपेयर किया है ना, तो उसको आप भी देख सकते हैं, उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें रियलिटी बेस पे आपके सामने रखी हैं ताकि जो मैनुअल कार वॉश वाले हैं ना, अगर उनके कुछ मिसकंसेप्शंस को नहीं फैलाना चाहिए, जो रियलिटी हो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन को आगे नहीं फैलाना चाहिए। मैं इस वाले से आपसे यही बात कर रहा हूँ कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आना, ये मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही होती है कस्टमर में जी। मैनुअल कार ऑटोमेटिक कार वॉश पे जो मतलब कि गाड़ी वॉश करवाते हैं स्क्रैच आ जाते हैं, तो इस वाले से हमारी गारंटी है कि कोई स्क्रैच नहीं आएंगे। सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं, जो इंटरनेशनल कार वॉश की कंपनीज ये ब्रशेज़ इस्तेमाल कर रही हैं, तो हम भी सेम टाइप सेम मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं ब्रशेज़, तो यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक चीज़ कॉमन सेंस है, 3000 कार्स पर डे अगर आपकी सर्विस स्टेशन से पूरे पाकिस्तान में वॉश हो रही हैं, तो अगर कस्टमर्स को स्क्रैच की फीलिंग आए कि स्क्रैच पड़ रहे हैं, तो ये तादाद मेंटेन रह सकती है। 3000 कस्टमर्स की जो अपनी सेल्फ असेसमेंट है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो वो इन चीज़ों को वायरल करें, तो हमारा तो सिस्टम गया है। फिर हम जो 8 साल से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो तो बिज़नेस डूब जाना था या ये बिज़नेस चलना ही नहीं था इधर। तो मिसकंसेप्शन मेरी नज़र में ये है कि ऑटोमेटिक कार वॉश से स्क्रैचेस आते हैं गाड़ी पे, जबकि हमारी नज़र में हमारी गारंटी है इस चीज़ की कि कोई स्क्रैच वगैरह गाड़ी के ऊपर नहीं आता है किसी किस्म का भी। और दूसरा जो अहम फीचर जो हम समझते हैं, जो क्वालिटी के बाद सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे है, सेकंड नंबर पे है, वो टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग को अगर देखा जाए तो वक्त आज के दौर में 21वीं सदी लगी हुई है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो इसमें वक्त किसी के पास नहीं है। तो मैनुअल कार वॉश पे आप चले जाए, एक गाड़ी सर्विस के लिए लगी हो तो दूसरी गाड़ी में को फ्री होने में जो है वो तकरीबन 1 घंटा पौना घंटा, जितने भी वो जल्दी, अगर कोई स्टाफ है कोई स्मार्ट है तो उस तरह अगर वो जल्दी वॉश कर सके तो ठीक, नहीं तो कम से कम पौना घंटा इससे ऊपर ही टाइम लगता है गाड़ी वॉश करने में। तो टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती आज के दौर में, और हमारे सर्विस स्टेशन पे ऑटोमेटिक तरीके से जो गाड़ी वॉश होती है वो मशीन का जो टाइम है वो तो 3 मिनट है, और बाज़ का कस्टमर वेट कर रहा होता है, गाड़ी की लाइन में लगा होता है, आगे गाड़ियाँ होती हैं, वो गाड़ी ने खुद वॉश होना होता है। उस सूरत में अगर देखा जाए तो 5 से 7 मिनट लगते हैं एक गाड़ी के ऊपर गाड़ी को वॉश करने में। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मैनुअल कार वॉशेस और ऑटोमेटिक कार वॉश, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टाइम की तो बचत होनी है। इसमें हमारा कमाल नहीं है, हमारी जो मशीन है, हमारा जो सिस्टम है, ये उसका कमाल है कि वो कस्टमर्स के टाइम को मद्देनज़र रखता है। और हमारा भी यही मोटो है, ऑटोमेटिक कार वॉश इसीलिए कहते हैं कि इसमें टाइम की बचत होनी है, तो जबकि मैनुअल कार वॉश पे आपको ये चीज़ नहीं मिलती। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि इन्वायरमेंट, बिज़नेस प्लेस है मैनुअल कार वॉश भी और ऑटोमेटिक कार वॉश भी बिज़नेस प्लेस है। बिज़नेस प्लेस पे आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैनुअल कार वॉश पे आप सिटिंग प्लेस नहीं रखेंगे। कार्स होती है हर वक्त खाली नहीं होती, साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं, तो उनके लिए एक सिटिंग प्लेस तो होनी चाहिए। मैनुअल कार वॉश पे तो ये तक एक्सपीरियंस है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को करीबी रेस्टोरेंट पे बिठाते हैं
और ख़ुद मैनुअल कार वॉश स्टेशन पे आके अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं। ये कम से कम सिटिंग प्लेस तो कस्टमर्स के लिए होनी चाहिए। तो टेक्नो वॉश के जितने भी प्लांट्स पूरे पाकिस्तान में लगे हुए, तो आप जहाँ कहीं भी विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि फैमिली के लिए एक इन्वायरमेंट है और कैफेटेरियाज़ बनाए हुए हैं। तो कैफेटेरियाज़ में आप जाके रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे बैठ सकते हैं और अपनी गाड़ी का 5 से 7 मिनट लगने हैं आपकी गाड़ी को वॉश होने में, तब तक आप वहाँ बैठ सकते हैं। तब भी आपके लिए सिटिंग प्लेस बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे बैठ के अपनी गाड़ी वॉश होने का वेट करके 5 से 7 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। तो तीसरा फीचर जो मैंने आपके सामने रखा है वो फैमिली इन्वायरमेंट है। पूरे जो इन्वायरमेंट है ऑटोमेटिक कार वॉश का प्लांट का, वो मैनुअल कार वॉश की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसका। तो वो फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड ही नहीं करते हम। एक अच्छा खासा फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी किड्स के लिए। इंटरटेनमेंट है, आप गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी गाड़ी वॉश करवा सकते हैं, जो कि किड्स के लिए एक बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली बात है। ऊपर ब्रश चल रहे हैं, सारा कुछ सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मशीन के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट या किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है। तो ईज़ी वॉश है, तो एक बेहतरीन तरीके से आप अपनी गाड़ी वॉश करवा सकते हैं। और फोर्थ वन जो फीचर है वो है जी कि सर्विस चार्जेस क्या हो सकते हैं ऑटोमेटिक कार वॉश के। जैसे नाम जहन में आता है तो लोग कहते हैं यार कि ऑटोमेटिक कार वॉश वाले तो मशीन से गाड़ी वॉश करते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते होंगे। तो हालांकि मैनुअल कार वॉश की निस्बत आपको ऑटोमेटिक कार वॉश में जो चार्जेस हैं वो कम पड़ते हैं। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैनुअल कार वॉश पे सिर्फ गाड़ी को जो बॉडी होती है वो उसकी वॉश करते हैं, नीचे से गाड़ी को वॉश नहीं किया जाता। और जो गाड़ी का इंजन होता है उसको भी वॉश नहीं किया जाता। अगर आप ये दो सर्विसेज, गाड़ी को नीचे से वॉश करना और गाड़ी के इंजन को वॉश करना और अंदर से वैक्यूम करना, ये सर्विस आप लेंगे तो उसको मैनुअल कार वॉश वाले फुल सर्विस कहते हैं। तो फुल सर्विस के लिए आपको छोटी गाड़ी मेरान के लिए भी आपको 500 पे करना पड़ता है। जबकि ऑटोमेटिक कार वॉश पे किसी भी सर्विस स्टेशन पे आप चले जाएं तो हम हर वॉश के साथ फुल वॉश सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंजन भी गाड़ी का वॉश करते हैं, गाड़ी को नीचे से भी वॉश करते हैं, गाड़ी के अंदर से वैक्यूम करते हैं, डैशबोर्ड की क्लीनिंग करते हैं, मिरर्स, प्लास्टिक पार्ट्स की सफाई करते हैं। और गाड़ी जो बॉडी वॉश होती है वो मशीन के अंदर वॉश होती है, नीचे से भी गाड़ी जो है वो मशीन के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से वॉश होती है। और जो हमारे चार्जेस हैं इस हवाले से, तो उनको ज़रा आप देखें तो जो मेरान है उसके लिए ऑलमोस्ट एवरेज 300 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाते हैं और फुल सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इस वाले से देखें तो मैनुअल कार वॉश थोड़े से ज़्यादा ले रहे हैं, हमसे ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट फीचर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्वालिटी है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। टाइम के लिहाज से टाइम सेविंग सर्विस है और फैमिली के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट है। और जो सर्विस चार्जेस हैं वो बहुत ही माकूल हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल कार वॉश। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन इसी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि मिसकंसेप्शंस और जो भी मैनुअल कार वॉश और ऑटोमेटिक कार वॉश के लिहाज से कंपैरिजन है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता था, ताकि आप इस सर्विस को यूटिलाइज़ करें और अपना टाइम बचाएं, अपनी गाड़ी की केयर अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।